Welcome back to Weekend Out. My name's Eating Out. Well, actually, when I was walking into this mall, a group of very, very good-looking ladies saw me and said, "Hey, eating out, eating out." Well, just in case you're interested, my name is not Eating Out. My name is Gaurav. नाम तो सुना होगा, but I am definitely here for eating out. देखिए, वीकेंड आउट पे बहुत कुछ बदल चुका है, बट द वन थिंग दैट हैज नॉट चेंज एट ऑल एंड दैट विल नेवर चेंज इज ईटिंग आउट. अब भी वीकेंड आउट में हम आपको ले जाएंगे टू द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द यूएई एंड यू विल सैंपल फूड विथ मी. आज हम जाएंगे फॉर सम इंडियन फूड. नाउ दिस इंडियन फूड इज विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट. आई टेल यू हाउ दिस ट्विस्ट कम्स. दिस ट्विस्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्ले विथ इंग्रेडिएंट्स. नाउ इंग्रेडिएंट्स के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाता है इनके किचन में, एंड दैट एनहांसेस एंड समटाइम्स इवन कंप्लीटली चेंजेस द फ्लेवर ऑफ द सेम इंडियन फूड दैट यू हैड. तो वही चीज़ें अब थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करेंगी. चलिए साथ चलते हैं. दिस इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड ज़ाफ़रान. इट्स एट द मिर्दिफ सिटी सेंटर. यहाँ पर चलकर खाते हैं सम इंडियन फूड विद अ ट्विस्ट. I was taking a look at the menu card here. Now, surprisingly, unlike other places that claim to have a twist to Indian food, यहाँ के मेन्यू में the explanation of the dishes is very, very simple, which makes your ordering process very easy. For example, मच्छी का सूला. अब देखिए इसका explanation कितना बढ़िया है. इसके नीचे लिखा है ग्रिल्ड हमूर, मस्टर्ड, डिल एंड कैरमलाइज्ड लेमन. अगर आपको इतनी ये चार चीज़ें समझ में आ गई तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू ऑर्डर्ड, एंड आई थिंक दैट वर्क्स फॉर अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पर खाने में वैसे ही ट्विस्ट है. तो कम से कम इंग्रेडिएंट समझ में आ जाए तो यू नो कि अच्छा मैंने ये मंगाया, ऐसा कुछ टेस्ट होगा. गौरव को स्टार्टर के लिए मैंने आलू टिक्की एंड करारा केक का सजेस्ट किया है. आलू टिक्किया में हमारी इट्स अ पैन फ्राइड आलू टिक्की विद टैमरिंड सॉस एंड रेडिश पिकल. नाउ नॉर्मली स्ट्रीट साइड आलू टिक्की जो आपको मिलेगी उसके साथ आपको हमेशा एक इमली की चटनी मिलती है, विच इज़ वेरी स्ट्रीट साइड रस्टिक इमली सॉस विथ ग्रेटेड रेडिश. नाउ हर जगह आपको ग्रेटेड रेडिश मिलेगा. यहाँ पे हमने रेडिश के साथ एक ट्विस्ट डाला है. वी मेक इट इनटू अ रेडिश पिकल विथ मस्टर्ड एंड करी लीव्स. सो इट्स वेरी अनयूजुअल. गोज़ विथ अ सैलड ऑफ लेटस एंड पैशन फ्रूट ड्रेसिंग. फॉर द करारा केकड़ा, नाउ क्रैब हर जगह मिलता है. But this is, here we're using soft shell crab. You can actually eat the whole crab. So you're safe from the mess of removing the crab from the shell and then eating it. So this is a crisp fried crab जिसको हमने सूजी के साथ फ्राई किया है. So it comes out really crisp. Served with a lemongrass mayonnaise. Now lemongrass mayonnaise really gives it this refreshing creamy texture to the crab. साथ में एप्पल एंड चिली चटनी. ना एप्पल, ग्रीन एप्पल वी आर यूजिंग. ग्रीन एप्पल आपको मिठास देता है, एंड द चिली चटनी. सो ये खट्टा मीठा चिली चटनी के साथ बहुत ही लाजवाब डिश है एक क्रैब हमारा. Now this aloo tikki was pan fried या तवा fried and was served on a base of chickpeas. आलू टिक्की अच्छी थी, चने भी अच्छे थे, but I think what worked really for dish was the imli chutney. I think that was the best part of this, and of course a lot of flavors of the radish pickle. So nothing that was on the plate was simply for garnish. अगर आपने सारी चीज़ें utilize की in having the aloo tikki, that gave the real taste, which in this case was extraordinary. अब आ जाते हैं करारे केकड़े पर. अब करारे केकड़े में of course the variation was the use of करारा केकड़ा, which is the spider crab or also known as the soft shell crab, जिसका यूज़ हमारे खाने में बहुत ही rarely होता है by people who know about it. But again ये अच्छा बनाया गया था, but what made all the difference was the lemongrass mayonnaise that it was served with. So I think all in all जो भी प्लेट में आ रहा है, everything is meant to be used. Nothing is just for the garnishing, and overall the taste has been extraordinary. For the main course, I have suggested Gaurav to have the lamb shanks, which is by the name Rogan Josh on my menu. But my take on Rogan Josh is very different. It comes with an Australian lamb shank, which is really done in a slow braise. So the meat is essentially fork tender, yet it's intact on the bone.
gravy which is served with it is the cooking liquor जिसमें हम रोगन जोश पकाते हैं. Kali Mirch chicken is again my take on a traditional Murg Kali Mirch from Hyderabad, and I have infused some flavors from down south Tamil Nadu. I have taken out mustard and curry leaf to infuse with the Kali Mirch chicken. The sharpness of the black pepper, ya Kali Mirch, is toned down with the use of fennel. Now this is the first impression of the first look. Definitely this is not a way in which you've ever had Rogan Josh before. So this is a very impressive start. Let's see how it turns out to be. अब मेन कोर्स का पोस्टमार्टम करते हैं. शुरू करते हैं लैम्ब शैंक से, इन दिस केस रोगन जोश से. अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दिस इज़ अ वे जैसे हमने रोगन जोश शायद पहले कभी भी नहीं खाया. वेरी वेरी डिफरेंट. इसमें तो मटन को कुक करने का तरीका ही अलग हो जाता है. इट्स बीन कुकड वेरी वेल. ऑफ कोर्स फोक से मैंने यूज़ स्कूप करके खा लिया. जनरली ये पूरा पोर्शन ऐसे आता है. सो आई थिंक इट्स गुड फॉर वन पर्सन. आप आराम से बैठिए, अगर नान चाहिए तो लीजिए, वरना यू कैन एक्चुअली हैव इट विदाउट नान एज वेल एंड इट विल टेस्ट जस्ट इज गुड. Secondly, Kali Mirch ka Murg. Now, you know, what I noticed in both these dishes was that they definitely took the spices out of it, but it didn't touch the flavor at all. So the flavor was intact. What I really liked here in Kali Mirch ka Murg was कि काली मिर्च के फ्लेवर को कभी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी फ्लेवर हो जाता है, कुछ लोग ये खा नहीं पाते हैं. तो यहाँ पर इट वाज स्टिल माइल्ड, जो कि शेफ़ ने फेनल का यूज़ करके इसको थोड़ा सा माइल्ड और कर दिया. सो ऑल इन ऑल आई थिंक this was very good food. Zafran is a casual Indian dining concept where we are trying to bring in the best of the Indian food in a very approachable way for the people here. हम लोग इंडियन खाने, ट्रेडिशनल खाना जो होता है उसको एक मॉडर्न टेक आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं. ये टेक हमारा है चॉइस ऑफ इंग्रेडिएंट्स को लेके. नाउ आपने इंडियन खाना हर जगह खाया होगा, आपको वही खाना यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में मिलेगा आपको. हमारे यहाँ पे काफ़ी चॉइस ऑफ सिलेक्शंस ऑफ स्टार्टर्स एंड तंदूर आइटम्स हैं. वी हैव अ चारकोल फायर्ड तंदूर हियर विच गिव्स अ रियल स्मोकी फ्लेवर टू द फूड. Curries are all sharing. We encourage sharing portions for the main courses, while the starters and the desserts are essentially individual servings. So you'll see a lot of different nice presentations on the plate, which आपने जो शायद आपने इंडियन खाने में कहीं नहीं देखा होगा. So I hope Zafran will be a concept जो आप लोगों को शायद अच्छा लगे. खाना खत्म होते ही मुझे बड़ा दुख होने लगता है, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद जाना पड़ता है. मेरा बस चले तो उसके बाद मैं फिर निकलूं और एक और जगह खाना खाने पहुंच जाऊं. Obviously that's not possible, but what is possible is for you to come to Zafran and enjoy this fantastic food absolutely free. All you got to do is answer this very simple question: in which mall is Zafran located? Right answers via Facebook only. याद रखिए, those members who are members of our eating out group haven't migrated to Weekend Out yet. जल्दी से आ जाइए, क्योंकि this is where all the action is on Weekend Out on Facebook. अपने जवाब यहाँ पर छोड़िए और जाइए. पूरा हफ्ता पड़ा है, बहुत सारी मेहनत कीजिए. वीकेंड में हमारे पास आइए to plan your weekend only on Weekend Out.